क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां खुद भगवान भोलेनाथ भक्तों की पुकार सुनकर चमत्कार करते हैं? ये कहानी है पटना के पास बसे दीवकली गांव की, जहां एक छोटा सा मंदिर आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। कहते हैं सालों पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूखी जमीन और एक गरीब किसान। एक दिन किसान को सपने में एक आवाज़ सुनाई दी, मैं यहाँ दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। किसान डर गया, लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया। अब उसने हिम्मत की और उस जगह खुदाई शुरू की, और तभी जमीन के अंदर से निकला एक शिवलिंग। वाओ! म्यूजिक तेज होता है। जैसे ही शिवलिंग बाहर आया, वहाँ एक अजीब सी रोशनी फैल गई और चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज उठी। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और वही बना दिया एक छोटा सा मंदिर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं जो भी सच्चे मन से यहाँ भोलेनाथ से कुछ मांगता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक बार एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जब उसने मंदिर में आकर प्रार्थना की तो कुछ ही दिनों में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। धीरे धीरे ये मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और आज हर सोमवार यहाँ हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। इमोशनल म्यूजिक। लोग कहते हैं यहाँ भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि खुद जीवित हैं, और जो सच्चे दिल से पुकारे भोलेनाथ उसकी हर सुनते हैं। तो अगर कभी पटना जाना हो तो इस चमत्कारी देवकली भोलेनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करना। क्या सच में भगवान हर प्रार्थना सुनी जाती है? हर हर महादेव। क्या आज भी चमत्कार होते हैं? पटना के पास एक छोटा सा गांव है देवकली, जहां एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ खुद भोलेनाथ जागते हैं, और जो भी यहाँ सच्चे दिल से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज से कई साल पहले देवकली गांव एक बिल्कुल साधारण जगह थी। ना कोई मंदिर, ना कोई भीड़, बस मिट्टी के घर और मेहनत करने वाले लोग। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था रामू। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका घर मुश्किल से चलता था। एक रात जब रामू गहरी नींद में था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक तेज रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी के बीच से एक आवाज़ आई, रामू, मैं यहाँ दबा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। रामू घबरा कर उठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा ये बस एक सपना है, लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार आवाज़ और भी साफ थी, रामू, देर मत करो, मुझे मुक्त करो। अब रामू समझ गया कि ये कोई आम सपना नहीं है। सुबह होते ही रामू उस जगह पहुंचा जो उसे सपने में दिखाई दी थी। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे रामू पागल हो गया है, सपनों में भगवान दिखने लगे इसे। लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। घंटों खुदाई करने के बाद अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ठक! अमेज्ड! रामू रुक गया। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और जैसे ही उसने पूरी चीज बाहर निकाली, वहाँ एक सुंदर शिवलिंग था। जैसे ही शिवलिंग बाहर आया, पूरा वातावरण बदल गया। हवा ठंडी हो गई और वहाँ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया ये कोई साधारण चीज नहीं, खुद भोलेनाथ का आशीर्वाद है। गांव वाले भी अब वहाँ इकट्ठा हो गए। जो लोग रामू पर हंस रहे थे, अब वही हाथ जोड़कर खड़े थे। हर हर महादेव की गूंज पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने मिलकर वहीं एक छोटा सा मंदिर बना दिया और धीरे धीरे ये मंदिर आस्था का केंद्र बन गया। लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू हुई। एक दिन एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर मंदिर आई। बच्चा बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। महिला रोते हुए बोली, भोलेनाथ, अगर मेरे बच्चे को बचा लिया तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। कुछ ही दिनों में जो बच्चा चल भी नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोगों का विश्वास और बढ़ गया। एक बार एक युवक जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी, वो भी यहाँ आया। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद उसे उसकी मनचाही नौकरी मिल गई। धीरे धीरे देवकली का ये मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। आज हर सोमवार यहाँ हजारों लोग आते हैं, कोई अपनी परेशानी लेकर तो कोई धन्यवाद कहने। लोग कहते हैं यहाँ भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि खुद जीवित है। वो हर आंसू देखते हैं, हर दिल की आवाज़ सुनते हैं, और सबसे खास बात, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता। जो भी आता है भोलेनाथ उसे अपनाते हैं।
तो अगर कभी पटना जाना हो तो इस चमत्कारी देवकली भोलेनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ भगवान नहीं बल्कि विश्वास भी मिलता है। हर हर महादेव। लेकिन दोस्तों, देवकली के इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ गया। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। पूरा गांव परेशान था। लोगों ने कई उपाय किए, यज्ञ किए, पूजा की, लेकिन बारिश का नाम तक नहीं। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब सिर्फ भोलेनाथ ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी गांव वाले मंदिर पहुंचे और पूरे दिल से प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही पलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। हर तरफ हर हर महादेव की आवाज गूंजने लगी। उस दिन के बाद लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी ताकत चमत्कार नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति है। यहाँ जो भी आता है उसे एक सुकून मिलता है, एक विश्वास मिलता है। कहते हैं अगर आप यहाँ आकर सिर्फ 5 मिनट भी सच्चे दिल से आंखें बंद करके प्रार्थना करो तो आपकी आत्मा तक शांत हो जाती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हर सोमवार यहाँ आते थे, उन्होंने एक बार कहा था, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आता, मैं यहाँ धन्यवाद कहने आता हूँ। और यही इस मंदिर की असली पहचान है। यहाँ लोग सिर्फ मांगते नहीं बल्कि शुक्रिया भी करते हैं। आज देवकली का ये छोटा सा मंदिर एक बड़ी आस्था बन चुका है। दूर दूर से लोग आते हैं, कोई अपनी टूटी उम्मीद लेकर तो कोई अपनी पूरी हुई मुराद लेकर, और हर किसी के चेहरे पर एक ही चीज़ होती है, विश्वास। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार सच्चे दिल से भोलेनाथ को ज़रूर पुकारना, क्योंकि